शुभ नाम? गौरव गुप्ता। गौरव जी, दिल्ली में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप सुधार करना चाहेंगे जिसमें? आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है, एक नंबर की झूठ बोलती है, हर तरीके से झूठ बोलती है। रोज़ मोदी जी को गालियाँ देना, अमित शाह को गाली देना, कभी किसी को गालियाँ देना, उनका काम ही यही बना हुआ है। पार्टी गालियाँ, गलत गालियाँ देती है। जो काम कर रहे हैं आप देखिए, हाईवेज़ देखिए, मोदी जी कितना काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। लास्ट 11 ईयर से गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, सब कुछ सुधार के रख दिया। और रोज़ रोज़ कभी कहते हैं पानी में जहर मिला दिया, कभी कहते हैं मुझे मारने की कोशिश करी जा रही है, कभी बोलते हैं थप्पड़ मार दिया, कभी कहते हैं शाही लगा दी। ये सब बेकार की बातें हैं, सब झूठ है, जब सब फरेब है। और दुनिया जानती है, ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर का झूठा इंसान है। उसको मैनिपुलेट करना आता है, हर चीज़ मैनिपुलेशन में ले आता है, बार बार मैनिपुलेट करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जैसे आप ये कह रहे हैं केजरीवाल जी झूठे हैं, आम आदमी पार्टी में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। कि मोदी जी ने अच्छा काम क्या किया है? आप किस बेस पे कह रहे हैं, क्या देखा आपने ऐसा? आप ये देखिए, मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम नहीं किया। मोदी जी जितने भी काम कर रहे हैं सारे अच्छे काम कर रहे हैं। वही सबसे पहले वो लेके आए थे 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस ऑल ओवर इंडिया के पर्सन्स के लिए। हर जगह, हर एक स्टेट को उन्होंने बोला कि ये वाली योजना लेके आऊँ, इसको सब करें। दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं करा। आज दिल्ली गवर्नमेंट उसके लिए बोल रही है कि हम कर देंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, इसको ये कर देंगे। अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर गए, क्यों गए थे वो जेल के अंदर, आप बताइए? बॉटल के साथ बॉटल फ्री, वाई? क्यों किया उन्होंने बॉटल के साथ बॉटल फ्री? उनको दिख नहीं रहा था? आप देखिए, लोग नालियों में गिर रहे थे, सड़क पर मैंने खुद देखा है। और लॉकडाउन के अंदर दिल्ली के अंदर ठेके खुले हुए थे, यूपी या और सारी स्टेट्स जितनी भी हैं सब के अंदर बंद थे। इन्होंने एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, हर चीज़ के अंदर। आप देखिए, वो बोलते हैं हम रोज़गार देंगे, यही बोलते हैं ना, रोज़गार देंगे। क्या रोज़गार देंगे? वो सबको बोल रहे हैं फ्री में दे रहा हूँ मैं आपके 30,000 रुपये। अभी मैं कल देख रहा था, उन्होंने बोला 25,000 रुपीज़ पर मंथ हर घर के मैं बचा रहा हूँ। क्या बचा रहे हैं वो? 25,000 अगर बचाएंगे, लोगों के घर के बचा रहे हैं, कोई अर्निंग नहीं करेगा। क्यों? सारे बेरोज़गार रहेंगे। क्यों करनी है बेरोज़गारी? आप बताइए ना, नहीं करनी चाहिए ना बेरोज़गारी। तो ये सब चीज़ें बेकार हैं, झूठ है, फरेब है, सब चीज़ें। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर चीज़ के अंदर। आप बताइए, मनीष सिसोदिया जी अंदर गए, क्यों गए वो? अगर ऐसा होता, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो सब एलिगेशन को देखेंगे नहीं क्या? सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं सीबीआई ने अगर कोई रेड करी तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सीबीआई रेड कर रही है। सीबीआई तो सबके यहाँ रेड कर रही है। अभी मैं एक देख रहा था, कोई बाहर के मिनिस्टर थे, उनके यहाँ कांग्रेस के थे और एक बार बीजेपी के भी थे, उनके यहाँ भी रेड हुई। सब जगह रेड हो रही है। ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने फालतू का ड्रामा मचा रखा है। और अभी भी आप ये देखिए ना, रोज़ कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ। आप मुझे बताइए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स करता, लेकिन हाँ मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के अंदर, मैं देखता ज़रूर हूँ, न्यूज़ चैनल्स और ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताइए, वो कहते हैं उन्हें बिजली सबको फ्री थी, लेकिन बिजली फ्री देने के बाद आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर उन्होंने बिजली फ्री दी तो वो बढ़े हुए बिल क्यों आ रहे हैं बिजली के? अगर उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया, पानी के बिल उन्होंने फ्री कर दिए, वो बिल क्यों बढ़ के आ रहे हैं? नहीं आने चाहिए ना बॉस, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। दिल्ली के लोग आज की डेट में जितने भी लोग हैं, उनको ये सब चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला कि मैं कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाऊँगा, उन्होंने कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने बोला मैं बंगला नहीं लूँगा, उन्होंने बंगला भी ले लिया। बोलते हैं मेरे पास बैठने की जगह नहीं थी, मैं लोगों को कहाँ बिठाऊँगा? अरे जब आपने बोला था तब भी तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास लोग आएंगे, दिल्ली के लोग आएंगे, मैं ऐसा कोई वर्ड्स नहीं बोलूँ। उसके बाद उन्होंने बोला मैं गाड़ी नहीं लूँगा, फिर उन्होंने गाड़ी भी ले ली। उसके बाद अभी भी आप देखिएगा, मैं उनकी गाड़ी का नंबर तक आपको बता सकता हूँ, 0001 गाड़ी में घूमते हैं वो। कहते हैं मैं वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दूँगा। अरे आप जब वीआईपी कल्चर ख़त्म करने वाले हो तो 0001 में क्यों घूम रहे हो? आप मुझे बताइए ना, 0001 का नंबर जो है वो वीआईपी नंबर है या नहीं है? कोई इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। रोज़ वो बीजेपी कुछ करती है, कांग्रेस कुछ करती है, उनको गालियाँ देते रहेंगे। अभी वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमें हराना चाहता है, ये सांप है। राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं, वो सांप है। राहुल गांधी अगर सांप है तो लास्ट 4-5 मंथ्स पहले आपने क्यों उनके साथ कंबाइंड क्यों आए थे आप लोग? आपने जो एमपीज़ के इलेक्शन थे उसके अंदर कंबाइंड क्यों आए आप? नहीं आना चाहिए आप लोगों को। आप लोग बार बार कभी कहेंगे विधूड़ी जी ने ये बोल दिया, विधूड़ी जी ने वो बोल दिया। ठीक है, विधूड़ी जी की लैंग्वेज गलत थी, वो गलत, और उन्होंने अपोलाइज़ कर दिया कि मेरी लैंग्वेज गलत थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप एक एक चीज़ को उठा के कभी कहेंगे पैसे बांट रहे हो, 1100 रुपये दे रहे हैं वो शूज़ दे रहे हैं। अरे कोई गरीबों की हेल्प कर रहा है तो वो शूज़ क्या दे रहा है इसके अंदर? वो तो करेगा ही ना। हेल्प करने के लिए हम लोग करते हैं।
अभी आचार संहिता लगी हुई है, कोई मेरे पास आ जाएगा तो मैं हेल्प करूंगा ना, आचार संहिता को नहीं देखूंगा। सर जैसे हर पार्टी ये ऐलान कर रही है, ये वादा कर रही है कि 2100 देंगे, हम 2500 देंगे, और आम आदमी पार्टी ने भी यही वादा किया हम पैसे देंगे, लेकिन हाँ। बीजेपी भी यही कर रही है। हाँ बिल्कुल तो कर क्या रही ये सही है? ये रीज़न क्या है कि बीजेपी इन लोगों से परेशान हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। ये बार बार फ्री की रेवड़ी, कभी ये कभी वो ऐसी सब चीज़ें कर करके लोगों को पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोगों को पागल समझ रहे हैं। बट दिल्ली के लोग पागल नहीं हैं। केजरीवाल जी का तो ये कहना है कि रेवड़ी तो भगवान का प्रसाद है। केजरीवाल जी, अब मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता, वो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता वो मुख्यमंत्री दोबारा बन पाएंगे। एमएलए भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो परवेश वर्मा जी खड़े हुए हैं, पूर्व साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा जी ने बहुत काम किया हुआ दिल्ली के लिए। बीजेपी जो आई थी वो साहिब सिंह वर्मा जी की वजह से आई थी, और साहिब सिंह वर्मा जी ने बहुत काम किया दिल्ली के लिए। वो सब चीज़ें लोग जानते हैं। वो एक जाट समुदाय से आते हैं, परवेश वर्मा जी जो जाट समुदाय से आते हैं। जाट यहाँ का बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और उनको सब चीज़ें पता है। और आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं अभी न्यूज़ चैनल में ही देख रहा था कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी को कभी किसी चीज़ के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी उनको गालियाँ दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, लास्ट मोमेंट पर जो चीज़ें कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पर आज से 10 इयर्स में कहाँ थे? जब क्यों नहीं उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी? सर केजरीवाल जी का तो लेकिन ये कहना है कि हम तो जो भी दरख्वास्त लगाते हैं एलजी और स्टेट की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, सॉरी एलजी और सेंट्रल की तरफ से। तो अगर एलजी और सेंटर उनको सपोर्ट नहीं करती तो उनको इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए। उनको खुद सिलेंडर कर देना चाहिए, बैक मार देना चाहिए कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अब इन फ्यूचर के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। सर वो तो इसलिए है ना क्योंकि जो दिल्ली है उसको स्टेट का दर्जा नहीं मिला हुआ। दिल्ली को आज से स्टेट का दर्जा नहीं मिला हुआ, वो तो कभी मिलेगा भी नहीं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए ऑलवेज। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स लगाती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर है मिस्टर संजय अरोड़ा, ही इज़ तमिलनाडु काडर, वो तमिलनाडु काडर से हैं। ही इज़ 1988 बैच ऑफिसर। वो इतने सुलझे हुए इंसान हैं, इतने सुलझे हुए पर्सन हैं। दिल्ली में देखिए क्राइम क्या होता है, क्राइम आदमी खुद करता है और खुद करवाता है क्राइम, ठीक है ना। खुद हो रहा है क्राइम बार बार। आप मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं मेरे को थप्पड़ मार दिया, मेरे को चप्पल मार दी, मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। यार ये तो किसी ने फिकवाया होगा ना। खुद कौन आके अरविंद केजरीवाल, किसी के पास इतना टाइम, मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं केजरीवाल जी के ऊपर शाही डाल दूंगा जाके, नहीं है ना बिल्कुल टाइम, ठीक है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं फ्री 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 फ्री। आप सारी चीज़ें जब फ्री में ही दे देंगे तो घर में आदमी को, इंसान को घर में बिठा देंगे काम करने की। आप क्यों यहाँ पर, आप क्यों हैं खान मार्केट के अंदर? कोई आपको ये बोलने लगेगा कि मैं आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आपके घर में बैठ के मिल जाएंगे, आप क्यों धूप में आओगे यार? नहीं आओगे ना बॉस, मैं क्यों आऊँगा? ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अभी आदमी को ये देखना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, कोई भी आए स्टेट गवर्नमेंट काम करना चाहिए। लेकिन ये सब ढकोसलेबाजी कर रहे हैं केजरीवाल जी, बार बार कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। आप मुझे बताइए, वो लोग जेल नहीं जाते, उनके मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जिनको बोलने की मैनर्स ही नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या बोल रहा हूँ, जो नहीं बोलना चाहिए उनको ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है पूरे देश का मालिक, सिंगल पर्सन। लेकिन वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, और वो सही कहते हैं, वो कोई गलत नहीं कर रहे। वो इतनी बढ़िया, उनकी पॉलिटिक्स इतनी बढ़िया है, वो सब चीज़ों को लेके चलते हैं। उन्होंने कोविड के टाइम में फ्री राशन बांटा, सब जगह फ्री राशन दिया उन्होंने, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सब लोगों को दिया उन्होंने। और मैंने खुद देखा आनंद विहार बस अड्डे पर लॉकडाउन के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी ने सब लोगों को सड़क पे छोड़ दिया था कि ये तो यूपी वाले हैं, ये तो हरियाणा वाले हैं, ये तो दिल्ली वाले हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ दिल्ली वालों को देखेंगे। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं करा ना। अब कोई भी झूठ बोल दे, कोई अपने ऊपर इंक फिकवा ले, कोई कुछ भी कर ले, ये सब चीज़ें ढकोसलेबाजी है। तो सर किस आधार पे वोट देना चाहिए एक आम इंसान को इस दिल्ली में इलेक्शन में जो होएगा? हाँ, इलेक्शन में ये देखना चाहिए हमारे लिए काम कौन कर रहा है, हमारे साथ हमेशा कौन खड़ा रहता है, और कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है। और मेरा मानना ये है, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है तो दिल्ली में भी बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए, तभी जाके अभी आप रोड्स देखिए, आपको मैं कई जगह ले जा सकता हूँ। साउथ दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, कहीं की बात नहीं कर। साउथ दिल्ली में आपको मैं गड्ढे दिखा दूंगा अभी, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है। दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? दिल्ली गवर्नमेंट बोल देती है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उनका लाइटों का घोटाला, कभी हॉस्पिटल के घोटाले, कभी किसी चीज़ के, रोज़ मैं न्यूज़ चैनल में देख रहा हूँ
जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी पार्टी से, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप ये मत समझिएगा। लेकिन न्यूज़ चैनल मैं फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम मैं फॉलो करता हूँ, उसमें हर चीज़ है। और रोज़ अरविंद केजरीवाल जी रोज़ प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे होते हैं, डेली डेली ही सही, मोदी चोर है, मोदी ये है, मोदी वो है। नॉट गुड वे यार। अगर आप काम करोगे तो आप आओगे, गवर्नमेंट आएगी। अभी आप देखिए ना, मैं देख रहा था न्यूज़पेपर्स में, सारे टाइम्स ऑफ इंडिया में और सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आया हुआ है कि एक सट्टा बाज़ार, राजस्थान का कोई सट्टा बाज़ार है, राजस्थान से फलोदी बोलते हैं शायद उसको, कुछ ऐसा हिंदी मीनिंग है, फलोदी वर्ड है, जिसके अंदर हर जगह ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी पूरी फाइट दे रही है, ठीक है। और आप एक बात बताइए, आज अगर अरविंद के 8 को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, अरविंद केजरीवाल जी की सीटें कम रह जाती हैं, मान के चलिए उनकी सीटें 30 आती हैं, ठीक है, और कांग्रेस की 5-6 आ जाती हैं, कौन कह सकता है वो कांग्रेस के साथ दोबारा नहीं आएंगे? अभी वो राहुल गांधी को गालियाँ दे रहे हैं, डेली वो राहुल गांधी को गालियाँ दे रहे हैं, प्रियंका गांधी को गाली दे रहे हैं। अरे लास्ट 4 मंथ्स के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आपको राहुल गांधी को गालियाँ देनी पड़ रही हैं? वाई? मतलब ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और दिल्ली, मैं तो खाली अपील करूँगा सब लोगों से कि दिल्ली के अंदर भी वही गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सेंटर में गवर्नमेंट है, तभी दिल्ली का विकास हो सकता है, दिल्ली आगे बढ़ सकती है। सर जो दिल्ली की जो पुलिस आर्मी होती है, हाँ। वो सेंटर के अंडर आती है। हाँ बिल्कुल आती है। लेकिन काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि पुलिस बहुत लिथार्जिक है, वो काम नहीं करती है ठीक से। आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस काम नहीं करती या सेंटर की कोई भी फोर्स काम नहीं, वो सब लोगों को तो ये बोलते हैं कि ईडी खरीद रखी है बीजेपी ने, सीबीआई खरीदी हुई है मोदी जी ने, मोदी जी के अंडर काम करती है, दिल्ली पुलिस खरीदी हुई है। आप मुझे बताइए, बीजेपी के भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो अंदर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लीडर्स अंदर नहीं जा रहे, कांग्रेस के नहीं जा रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी जो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने मुद्दा बना रखा है, उनको गेम घुमाना आता है। वो वो हरियाणा गए, हरियाणा के अंदर उन्होंने, क्योंकि उनका कांग्रेस से नहीं हुआ, जब कांग्रेस से उनका समझौता नहीं हुआ, वो हरियाणा चले गए। हरियाणा में जाने के बाद मैं हरियाणा का बेटा हूँ, दिल्ली में वो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, पंजाब में कहते हैं वो मैं पंजाब का बेटा हूँ। आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर ड्रग्स ख़त्म हो गई, जितना पॉल्यूशन है, आप एयर पॉल्यूशन में रह नहीं सकते हैं। आपने गंगा, आप देखिए वाटर, कल उन्होंने ये बोला हरियाणा गवर्नमेंट हमें जहर मिला के दे रही है पानी में। क्या उनके पास प्रूफ हैं ये सब चीज़ों के? लेके क्यों नहीं आते? उनकी जो भी टीवी चैनलों में जितनी भी उनकी आती हैं, कभी उन्होंने ये नहीं बोला, लेके आए ना, विद प्रूफ लेके आए, क्यों नहीं लेके आए? कहीं ये वादा तो हो ही नहीं रहा कि हम एयर पोल्यूशन सुधारेंगे, कोई पार्टी तो ये कह ही नहीं रही। आप परसों का उठा के देखिए, आज तक चैनल उठा के देखिए, आज तक चैनल में बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने क्लियर वर्ड्स में बोला हम इस पॉल्यूशन को ख़त्म करेंगे, गंदी हवा को ख़त्म करेंगे, साथ के अंदर जो गंगा नहर है उसके अंदर से सब जो चीज़ें आ रही हैं उसको, पॉल्यूशन को ख़त्म करेंगे। आप उठा के देखिएगा। और मिस्टर परवेश वर्मा ने भी बोला है इसको, इस चीज़ के लिए मिस्टर परवेश वर्मा, मिस्टर मनोज तिवारी जी ने बोला है, कई बार बोला है। और मनोज तिवारी जी, परवेश वर्मा जी आज से लास्ट 3 ईयर्स या 4 ईयर्स पहले उस गंगा में नहा के आए थे और वो बीमार भी पड़े थे। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बार बार जो काम वो नहीं कर पाते, उनसे कंप्लीट नहीं होता। वो लास्ट 10 ईयर से बोल रहे हैं मैं सब कुछ सुधार दूंगा, दिल्ली को सुधार दूंगा, अब वो कह रहे हैं मेरे को 5 ईयर्स और दे दीजिए। तो दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो 2 CR है, अप्रॉक्स 2 CR है। वो फ्री ऑटो वालों के लिए ये कर दिया हमने, इसके लिए ये कर दिया हमने। ये फ्री से काम नहीं चलता, कोई भी पार्टी हो। तो सर आपको ये लगता है दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा है? दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 2 CR है। यूपी देखो ना आप, 24 CR है यूपी। एरिया वाइज? हाँ, एरिया तो उनका ज़्यादा हुआ, लेकिन नहीं एरिया ज़्यादा हुआ, लेकिन दिल्ली में तो 2 CR, ओनली 2 CR दिल्ली को। सर एरिया भी तो देखो। एरिया से मतलब नहीं है ना बॉस, एरिया तब देखा जाता है, एरिया हमें जो देखना होता है एरिया एक बात बताओ मुझे आप, दिल्ली यूपी के CM कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। 24 CR पॉपुलेशन को उन्होंने संभाल रखा है। एरिया को मत देखिए आप, उन्होंने 24 CR, सारी गुंडागर्दी, सारी बदमाशी उन्होंने ख़त्म कर दी। जितने डॉन थे सबको घर में बिठा दिया उन्होंने, उनके नाप से कांपते हैं। वहाँ पे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इतना अच्छा किया, वहाँ के DGP इतने अच्छे DGP रहे हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ। मैं भी बहुत सारे DGP को जानता हूँ, जैसे मिस्टर OP सिंह, वहाँ पर 2018 में उन्होंने ज्वाइन किया, 3 ईयर्स वो वहाँ पे DG रहे, 2.5 ईयर्स DG रहे, उन्होंने पूरा स्टेट को सुधार दिया। उसके बाद जितने भी वहाँ DGP, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें सुधारने के लिए होती हैं, खाली मुंह से बोला नहीं जाता। मुंह के बोलने से तो कोई भी किसी को चोर बना देगा। अच्छा सर, आपने कहा आम आदमी पार्टी काम नहीं करती है, चोर है, केजरीवाल जी भी काम नहीं करते हैं। चोर, मैंने चोर वर्ड यूज़ नहीं किया। ओके सर, ओके। मैंने चोर वर्ड यूज़ नहीं किया। आम आदमी पार्टी लोगों को बुखलाती है,
लोगों को दिखाती है, बार बार कहती है कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे, मुझे प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करने दे रहे, मुझे कभी कोई लीडर काम नहीं करने दे रहा। और वो जो आदमी अपने वर्ड्स पे ही ना रह सके वो इंसान क्या है? अपने वर्ड्स पे रहना चाहिए ना। उन्होंने, आप मुझे बताइए, आप उनसे, आपने कभी क्वेश्चन पुटअप किया कि आपने गाड़ी क्यों ली? क्यों ली? जब उन्होंने गाड़ी ली ना, उसके बाद उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला अगर हम ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोगों के काम कैसे करेंगे? हम बंगला नहीं लेंगे तो मेरे पास इतने लोग मिलने के लिए आते हैं, उनको बिठाएंगे कहाँ? अरे आप, जब आप अपने मुंह से अपने वर्ड्स बोल रहे हैं तो आपको उसको सोचना चाहिए। आप क्यों नहीं सोच रहे हो? आपको समझना चाहिए ये सारी चीज़ें, आप समझते नहीं हो ये सारी चीज़ें। लेकिन कभी भी मैं सारी पार्टी से यही बोलता हूँ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे वो गृह मंत्री जी हों, अमित शाह जी हों, चाहे कोई लीडर हो, कोई एमपी हो, किसी को भी फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। जो आज देखिए, ये सबको पता है कि दिल्ली की पोजीशन ख़राब है, स्टेट गवर्नमेंट की वजह से दिल्ली की पोजीशन बहुत ख़राब है और वो एक सेकंड में नहीं सुधर सकती। अगर हम ये बोलने लगे जो काम होना ही 10 ईयर्स में है उसको बोलने लगे 1 ईयर में कर देंगे, तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। वाई आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कभी पता है क्या होता है, आप प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अरविंद केजरीवाल को कहाँ गाली दी? दी? कभी नहीं दी ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। मैं किसी भी पार्टी से आऊँ, मैं कहीं पर भी पॉलिटिक्स करूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, पीएम जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत काम। अच्छा आप एक बात बताइए, आप ऑल ओवर इंडिया में घूम के देखिए, जो उन्होंने रोड्स बनाई हैं, जितने हाईवेज़ बनाए हैं उन्होंने, ऐसे हाईवेज़ दिल्ली में थे? 70 ईयर्स कांग्रेस ने राज किया है यहाँ पर, किया है ना 70 ईयर्स। किसी ने क्यों नहीं सोचा? सब अपना घर क्यों भरते रहे? सब पैसे क्यों खाते रहे? पॉलिटिक्स करना एक अलग चीज़ है। आप देखिए कि आपने दिल्ली के लिए क्या किया है। आप कहते हैं कि हमने स्कूलों में बेंच लगा दिए, हमने स्कूल के रूम्स बना दिए। वो रूम कितने का? 55 लाख रुपए का। न्यूज़ चैनल बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, न्यूज़ चैनल बोलते हैं। एक रूम 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का। एक बेंच जो 7,000 का आ रहा है, वो आप 30,000 40,000 लगा रहे हैं। एयर कंडीशनर आप ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्या है? पैसा किसका है? हम लोगों का है। हम टैक्स भरते हैं, आप टैक्स भरते हैं। आपको सैलरी मिलती होगी, आपको सैलरी मिलती है ना, उसमें से आपका टैक्स डिडक्ट होता है ना। केजरीवाल जी बोलते थे, केजरीवाल जी 60 लाख रुपीज़ की कार में घूमते हैं आज। वो वीआईपी कल्चर नहीं है क्या? है या नहीं है? एमजी की गाड़ी में घूमते हैं वो, ग्लॉस्टर है, वो ब्लैक कलर की है, 0001 नंबर है उसका। और बताइए आप, मतलब खुद देखना चाहिए। और वो मैंने उनको खुद देखा है, एयरपोर्ट से मैं आ रहा था और वो आ रहे थे, उनकी गाड़ी पूरी रॉन्ग साइड गई। इट्स नॉट वीआईपी कल्चर क्या? ये भी तो वीआईपी कल्चर है ना। एक आम आदमी अपनी क्यू में चल रहा है और आपकी गाड़ी को निकालने के लिए रॉन्ग साइड जा रही है कार। क्या है ये? आप मुझे बताइए। आतिशी जी सीएम है यहाँ की, अभी सीएम है यहाँ की, ठीक है। वो कहती हैं मैं केजरीवाल जी की चेयर पे नहीं बैठूंगी। अरे केजरीवाल जी की चेयर नहीं है वो दिल्ली के लोगों की दी हुई चेयर है। सीएम की चेयर होती है वो जिस चेयर पे सीएम बैठता है। आप बोल रहे हो ये तो हमने कुर्सी साइड में कर दी। अरे चेयर पे जो आदमी बैठता है उसको बोलते हैं चेयरपर्सन, वो होता है चेयरपर्सन। चेयर छोड़ने से काम नहीं चलता कभी भी। चेयर पे बैठने के बाद आपको सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। रोज़ मैं देखता हूँ, वीके सक्सेना जी हैं शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे दिल्ली के, एलजी साहब को रोज़ गालियाँ दे रहे होते हैं, डेली गालियाँ दे रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को। और लॉ एंड ऑर्डर, अगर थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ हल्का फुल्का कुछ होता है, लॉ एंड ऑर्डर को आप गालियाँ देने लग जाते हैं। आप डीजीपी को गालियाँ दें, आप पुलिस कमिश्नर को गालियाँ देने लग जाते हैं, आप आईपीएस ऑफिसर्स को गाली देने लग जाते हैं, सबको आप चोर बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब होता है आप लोगों की सेवा करें, जनता की सेवा करें।